हेलो गाइस, वेलकम टू की सक्सेस चैनल। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट इज मॉनेटरी फंक्शन एंड अनदर वन इज नॉन मॉनेटरी फंक्शन। स्टार्ट विद मॉनेटरी फंक्शन। आरबीआई इज द मेन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। आरबीआई तैयार भी करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, लागू भी करती है और इंश्योर भी करती है कि जो हमारे क्रेडिट का फ्लो है वो बिल्कुल सही हो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर। फर्स्ट फंक्शन इज इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई करेंसी को डिज़ाइन भी करती है, प्रिंट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। आरबीआई करेंसी को और कॉइन्स को इशू भी करती है, एक्सचेंज भी करती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है अगर वो हमारे सर्कुलेशन के लिए सही ना हो तो। आरबीआई इंश्योर करता है कि एडुकेट सप्लाई हो क्लीन एंड जेन्युइन नोटों की। सेकंड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट बैंक की तरह काम करता है। आरबीआई टैक्स और अदर इनकम के लिए रेवेन्यू रिसीव करता है और जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उनके लिए पैसे निकालते हैं। यूजुअली आरबीआई गवर्नमेंट को उधार नहीं देता बल्कि उनकी हेल्प करता है अपने बिल्स और बॉन्ड्स को बेचकर उन्हें पैसे उधार लेने के लिए। थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक। आरबीआई हर बैंक के बैंकिंग अकाउंट को मेंटेन करता है। आरबीआई मदद करती है अलग अलग बैंकों को फंड एक्सचेंज करने में। फोर्थ फंक्शन है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन एंड मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आरबीआई बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट of Indian rupee versus foreign currency like US डॉलर, यूरो, पाउंड। फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई के लिए, जिससे इकोनॉमी में मनी की डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर सके। नॉन मॉनेटरी फंक्शंस आर। फर्स्ट फंक्शन इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई के पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है स्टैटिक्स का, जहां वो हमारा डाटा कलेक्ट करती है बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर का और उस पर रिसर्च करती है, जैसे कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, क्रेडिट बैंकिंग क्या है, ऑपरेशंस क्या है। सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी। इशुएंस ऑफ करेंसी नोट। आरबीआई इशू द करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। क्रेडिट कंट्रोल हेल्प करता है इकोनॉमी में मनी की डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने में। आरबीआई इज द एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी। इट मेंटेनेंस ऑफ द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। ट्रांसफर ऑफ फंड्स। आरबीआई हेल्प्स टू ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। आरबीआई ग्रांटिंग द लाइसेंस to the banks and controlling the opening of new branches. लास्ट फंक्शन इज डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। आरबीआई गाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, जिससे वो अपने बैंकिंग नेटवर्क को एक्सटेंड कर सके अनबैंड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड ऑल्सो टू डेवलप बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेस। फर्स्ट इज मिंटिंग प्रेस एंड अनदर वन इज प्रिंटिंग प्रेस। मिंटिंग प्रेस हमारी वो प्रेस है जहाँ हमारे सिक्के और मेडल छापे जाते हैं। ये हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। पहली मिंटिंग प्रेस है कोलकाता के अलीपुर में, दूसरी है हैदराबाद के सैफाबाद में, तीसरी है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और लास्ट है मुंबई में। प्रिंटिंग प्रेस वो प्रेस है जहाँ हमारी पेपर करेंसी छापी जाती है और ये आरबीआई के थ्रू चलाई जाती है। नासिक और देवास में जो प्रेस है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जो मैसूर और सल्बोनी में है उसे आरबीआई कंट्रोल करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी करेंसी से रिलेटेड। फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड इन चाइना। In India, first paper currency issued in 1860 by James Wilson. इंडियन करेंसी पे 15 से 17 अलग अलग तरह की भाषाएं छपी होती हैं। इन अक्टूबर 1987 में जब 500 रुपये का नोट इशू हुआ था तो उस पर पहली बार महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट प्रिंट हुआ था। ऑन 15 जुलाई 2010 को मिस्टर डी उदय कुमार ने हमारे इंडियन करेंसी का सिंबल दिया, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 15 जुलाई 2012 को। इंडियन करेंसी पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, ये आप सबको पता होगा। लेकिन जो 1 रुपये की पेपर करेंसी होती है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, जो कि अभी मिस्टर राजीव कुमार हैं। और 1 रुपये के
नोट को इशू भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करती है। आरबीआई ने पहली बार 10,000 रुपये का नोट 1938 में छापा था और आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक का नोट ही छाप सकती है। आरबीआई के पास जितना गोल्ड और फॉरेन रिजर्व होगा उतने के ही नोट आरबीआई इशू कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा इशू करता है करेंसी तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग।